नमस्कार, एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इसमें आपको दौसा जिले के आलूदा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर दादू दयाल संत आश्रम में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। संत कानीराम दास जी महाराज, संत बालक दास जी महाराज और संत मेलादास जी महाराज की चरण पादुकाएं हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुंची हैं। साथ में संत महात्मा भी आए हैं। इस आश्रम के महंत तपस्वी दास जी महाराज और इस दादू पंथ के आचार्य जी पधारे हैं। और अब ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर हेलीपैड पे खड़ा है। ये देखिए, लगातार 2 दिन तक यहाँ पर रहा हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर कंपनी और हेलीकॉप्टर की पायलट भी पूज्य महाराज के प्रति बहुत श्रद्धा रखती हैं। कैप्टन प्राची जी जैन अब यहाँ से प्रस्थान कर रही है। हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरेगा। देखिए, तस्वीर प्रदान की गई है मैडम को। आलूदा के दादू दयाल आश्रम के प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा है, इसका उदाहरण अगर आपको देखना है, कल 4 बजे हेलीकॉप्टर यहाँ पर आलूदा के हेलीपैड पे उतरा था। पूरी शोभा यात्रा पर पुष्पों की वर्षा की गई और पूरी रात्रि तक यहाँ पर हेलीकॉप्टर रुका है। अगर इतना कार्य किया जाए तो ये 10-15 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है, लेकिन पायलट मैडम की और हेलीकॉप्टर कंपनी की दादू दयाल जी महाराज के प्रति श्रद्धा है, तपस्वी दास जी महाराज के प्रति और ओमप्रकाश दास जी महाराज के प्रति श्रद्धा है कि अभी भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा है, दोपहर हो रही है और अब यहाँ से प्रस्थान करें। मैडम का पूज्य तपस्वी दास जी महाराज ने सम्मान किया है और पूज्य महामंडलेश्वर मेलादास जी महाराज की तस्वीर भी भेंट की गई है। ग्राम आलूदा के हेलीपैड का दृश्य देख रहे हैं आप। हेलीकॉप्टर यहाँ से पुनः पुष्प वर्षा करेगा, उड़ान भरेगा। देखिए, उड़ान भरने से पहले चेकअप कर रही है प्राची जी। ये देखिए, पूरी चेकअप हो रहा है, क्योंकि ये उड़ने वाला यंत्र है और इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, पंख वगैरह चेक किए जा रहे हैं। एक बहुत ही अनुभवी पायलट है प्राची जी, जो कि हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आलूदा पहुंची है। हेलीकॉप्टर उड़ाना कहते हैं कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। पायलट बनने से पहले बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और अब आप देख रहे हैं, उड़ान से पहले प्राची जी जो कि पायलट है वो हेलीकॉप्टर की जांच पड़ताल कर रही है और अब ये यहाँ से उड़ान भरने वाला है। सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है। ग्राम आलूदा में, जिला दौसा में आज जिस तरह का कार्यक्रम हुआ, पूरे गांव की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिली। जब हेलीकॉप्टर आलूदा गांव पे मंडरा रहा था तो पूरा गांव दौड़ पड़ा और 4 दीवारी पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके। और सबसे बड़ी बात है कि चरण पादुकाएं जो संतों की इस हेलीकॉप्टर में आई, उसको उड़ाने वाली एक महिला थी। और आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो आज आलूदा को भी सौभाग्य मिला कि संत जो पादुकाएं लाई गई वो एक महिला पायलट के द्वारा लाई गई। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम कैप्टन प्राची जैन है जी। आप कहाँ से मैडम? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना सुंदर कार्यक्रम छोड़ा गया है और 3 संतों की चरण पादुकाएं और नारायण धाम के जो महंत है आचार्य, वो आपके साथ बैठ कर आए थे। एक बहुत ही सौभाग्य की बात होती है जब दिव्य शक्तियों के तहत कोई भी कार्य करने का मौका मिलता है जी। और आज जब मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। इसके लिए मैं आभारी हूँ। जी। और मुझे मौका मिला कि मैं सुरक्षित तरीके से इतने शुभ अवसर पर फ्लावर ड्रॉप कर पाऊँ, पुष्प वर्षा कर पाऊँ और वो सफल रहे। इसके लिए मैं बहुत आभारी समझती हूँ अपने आप को, प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और यहाँ गुरुओं का, महाराज जी का, सबका धन्यवाद करती हूँ और आशा है कि सबको अच्छा लगा होगा। मैडम, बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर हेलीकॉप्टर बारात के भी वायरल हो चुके हैं। एक वीडियो है जो लगभग 150 मिलियन लोगों ने देखा है। बहुत सारे लोग हमसे जानकारी चाहते हैं कि इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रमों में अगर आप हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, आप दे या कोई जानकारी दे तो उसकी वो क्या है, उसका क्या मेथड? वेदर का प्रॉब्लम है, हम बस क्लियरेंस आ गया, हम निकल रहे हैं। 1 मिनट बता दीजिए कि मैम बताएंगे आपको। जी जी। हाँ जी, क्या सवाल? जो इस तरह से शोभा यात्राओं में हेलीकॉप्टर लेकर कोई आता है या बारात में आता है, तो उसकी रेट क्या लगती है? लोगों को कितना पैसा चुकाना पड़ता है? हम वाहन चालक हैं। जी। तो वाहन चालक को ना तो आज्ञा है और ना ही इतना आइडिया, लेकिन ये सब जो भी कमर्शियल्स होते हैं ये डिपेंड करता है कि डिपार्चर और डेस्टिनेशन कितना दूर है। जी।
और हेलीकॉप्टर कौन सा आ रहा है, बहुत तरह के हेलीकॉप्टर्स हैं, हाँ, बहुत 4 तरह सीटर की और 7 मशीन्स सीटर भी हैं, होता है। 4 सीटर है, 7 सीटर है, 10 सीटर है। तो रिक्वायरमेंट के ऊपर, मशीन के ऊपर, डिपार्चर और डेस्टिनेशन के ऊपर, पर ये ज़रूर है कि क्योंकि हवा में चलने वाली मशीन है, जी। तो इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी जो कैपेबिलिटी है, उसके लिए कॉस्टिंग ज़रूर ऊपर जाती है। तो लगभग आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, उस कारण से हम इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। रेट का अंदाज़ा अगर आप कंपनी से लें, तो बेहतर होगा। फिर मेरे भी से कोई आइडिया फिगर सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम कैप्टन गुलाब सिंह है। जी। मेरी अपनी एक एविएशन कंपनी है जिसका नाम है सारथी एयरवेज। जी। और ये हेलीकॉप्टर दूसरी कंपनी है जो महाराजा एविएशन जी। उनका नाम है। मेरे पास इस साइज के हेलीकॉप्टर नहीं है। जी। मेरे पास डबल इंजन हेलीकॉप्टर है, उनसे पुष्प वर्षा नहीं हो सकती। और चूंकि ये यहाँ सेवा में मुझे हेलीकॉप्टर लेके आना था, तो मैंने इनसे किराए पे लिया है। और यहाँ पे मैडम प्राची इसको लेके आई है और बहुत सुंदर इन्होंने पुष्प वर्षा की है। और मैंने देखा है गाँव वाले बहुत प्रसन्न है, बहुत आह्लादित है और ये अच्छी बात सर है। थोड़ी जानकारी आप दे रेट दीजिए। पूछना चाह रहे हैं। जी। हेलीकॉप्टर का लगभग 1,25,000 रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक अलग-अलग हेलीकॉप्टर के रेट होते हैं। जी। ये जो छोटे हेलीकॉप्टर हैं इनका 1,25, 1,50, 2 लाख रुपए घंटा उस घंटे का? पर प्रति घंटा के प्रति हिसाब। घंटे के हिसाब अब वो जहाँ से उड़ान भर के आया है, हुँ। वहाँ तक वापस जाएगा और यहाँ पे उड़ान करेगा। ये सब उसमें सम्मिलित होता जी, है। जी, जी। और 1 दिन का मिनिमम 2 से 3 घंटा आप उड़ान करें या नहीं करें, इतना ऑपरेटर चार्ज जी। करेगा। सर और पुष्प वर्षा के लिए कोई बुलाए वही सिस्टम सेम ही रहता है? हाँ, वही किसी भी चीज़ के लिए उड़ान होगा यही रहेगा। और बाकी इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है, जो आपको पता ही है कि हाँ, प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। बिल्कुल। वो 2 करके जगह कुछ हेलीपैड बनाना पड़ता जी, है। जी, 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 ये है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर बातचीत धन्यवाद, के लिए। नमस्कार। तो आप सुन रहे हैं, जैसा बता रहे हैं कि जहाँ से उड़ेगा वहाँ हेलीपैड चाहिए, जहाँ ड्रॉप करेगा वहाँ हेलीपैड चाहिए, फायर ब्रिगेड चाहिए, पुलिस व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तमाम खर्चे के बाद में कह रहे हैं कि लगभग 1 घंटे में 1.25 लाख से लेकर 8-9 लाख रुपए या 7-8-9 लाख रुपए तक का खर्चा पड़ सकता है। तो आप भी अगर बारात में, विवाह शादी में जाएँ, तो सर इस कंपनी के बारे में थोड़ी अगर हम जानकारी लें, तो कहाँ से मिल सकती है इसके बारे में? कौन सी कंपनीज़? जैसे इसी कंपनी का जो हेलीकॉप्टर है? जितने भी हेलीकॉप्टर कंपनीज़ हैं, इनकी तो आप ऑनलाइन ऑन आप उसमें जाइए। जी। साइट के ऊपर सारे अवेलेबल है। आपका विमान कंपनी, हेलीकॉप्टर कंपनी डालेंगे, तो गिनती से लाइन आ जाए सर से आ कुछ जाएगा। लोग ये भी कहते हैं कि अनुमान 2-3 लाख रुपए का होता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा पैसा मांगने लग जाते हैं टाइम पर। कोई गड़बड़ लोग होंगे वही कर सकते हैं। जेन्युइन जो कंपनी होगी वो कभी ऐसा नहीं करेगी। क्योंकि हमने नागौर में देखा था 5 लाख में हुआ था, उसने उसने कहा कि अब तो ये पैसा ज्यादा चुकाना पड़ेगा। वो ऐसे कई बिचौलिए आजकल पैदा हो गए हैं जिनका कंपनी से कोई वास्ता नहीं होता है। वो कहीं से हेलीकॉप्टर किराए पे लेते हैं, कहीं पे चलाते हैं और वो बीच में इस तरह से धांधली करके और बेईमानी करके पैसा बनाते हैं। बिल्कुल। उनसे बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो जब भी आप हेलीकॉप्टर बुक करें विवाह शादी या धार्मिक आयोजन में, तो हमेशा वेबसाइट पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी से बुक करें, क्योंकि बिचौलिए जो होते हैं वो कह रहे हैं कि वो गड़बड़ करते हैं, वो ज्यादा पैसा लेते हैं। तो आज से आप देख रहे हैं यहाँ से अब ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। ये आलूदा गांव जिला दौसा में आज धार्मिक आयोजन में संतों को लेकर आए पुष्पों की वर्षा की है।